से लोग कहते हैं कि हम नशा नहीं करते, गुरु मंत्र को नाम कहें या कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें, बात एक ही है। तो मालिक का नाम सुखों की खान है। जब आपका विल पावर, आत्मबल कम हो जाता है, उस समय दुनिया में हर सोच इंसान की घटिया हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और आत्मबल आने से हर सोच पॉजिटिव होती है। पॉजिटिविटी से सफलता आपके कदम चूमने लगती है। हर अच्छे क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आत्मबल जरूरी है। पर आत्मबल का कोई टॉनिक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी किसी में उपलब्ध नहीं है। आत्मबल, विल पावर आप सबके अंदर मौजूद है। उस आत्मबल को हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अगर उसका जाप आप नहीं करते, आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती, स्वाद आपको नहीं मिलता। अगर आप उन बादाम को, उस घी, दूध, मक्खन को, उन मिठाई को खाओगे, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। उसी तरह गुरुमंत्र है। फकीर, संत उस गुरुमंत्र को दे देते हैं। अब आप उसका अभ्यास करें, जाप करें, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। और वो एक ऐसा अलौकिक स्वाद है, ऐसा अलौकिक आनंद है जो आपको काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, तमाम बुराइयों से दूर कर देगा। क्योंकि जैसा प्रभु के नाम में स्वाद है, जैसा नशा है, दुनिया में कहीं नहीं। शराब, पोस्त, भांग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, ये सारे नशे एक तरफ और ईश्वर की भक्ति का नशा एक तरफ। अगर दोनों की आपस में तुलना करें तो ईश्वर की भक्ति का नशा करोड़ों गुना बढ़ के नशा देने वाला है। फर्क क्या है दोनों में? शरीर खत्म होता है, दिमागी तौर पे आप खत्म होते हैं, समाज में आप पे लानतें पड़ती हैं और आप दुखी परेशान रहते हैं। माँ बाप, बच्चे, परिवार सब दुखी हो जाते हैं। ज्यों ज्यों नशा करते जाएंगे आप दुनियावी, त्यों त्यों अपना खात्मा आप खुद करते जाएंगे। पर ईश्वर के नाम का नशा, राम नाम का नशा, जो आप घर बैठे बिठाए कर सकते हैं, घर गृहस्थ में रहते कर सकते हैं, जैसे जैसे जाप करते जाएंगे, जैसे जैसे वो नशा करते जाएंगे,
आपका शरीर तंदुरुस्त, दिलो दिमाग स्वस्थ से स्वस्थ होता चला जाएगा। घर परिवार में खुशियां, रौनक आनी शुरू हो जाएगी और समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे। और ईश्वर का नशा लेने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ना पैसा चढ़ाओ, ना कपड़ा लत्ता बदलो, ना जमीन जायदाद, ना नोट बोट का चक्कर। आप जुबान से ईश्वर की भक्ति करें और हाथों पैरों से कर्म जोगी बने। अच्छे कर्म करो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे दिमागी मेहनत। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, साथ में प्रभु का नाम लेते रहोगे, तो जिंदगी की मुश्किलें आसान होती जाएंगी। आपके रास्ते में जो भी कांटे आते हैं वो फूल बन जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, भक्ति से, इबादत से वो पॉजिटिव रेज आने शुरू हो जाएंगी। कई बार आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। ये हमने 5-7 करोड़ लोगों को देखा, उनसे मिले, ज्यादातर का ये हाल होता है। जो बोलते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो बोलते नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, जो नेकी भलाई करते हैं और नेकी भलाई को दुनिया तक लेके जाते हैं। पर कुछ ऐसे गिरी सोच के लोग होते हैं जो अच्छाई में तरेड़ ढूंढते हैं। उनका काम होता है नंबर बनाना, कि मेरे नंबर बनने चाहिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो लगे। हम आपको कहा करते हैं, एक दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है सीमेंट का, वहां चींटी दौड़ रही है। वो चींटी ये देखने नहीं आई कि दीवार कितनी खूबसूरत है, चींटी ये देखने आई है कहीं तरेड़ मिल जाए तो घुस जाऊं। सो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन राम नाम में तो कोई तरेड़ होती ही नहीं। ना तो कोई वहां पैसा लिया जाता है, ना धर्म जात मजहब छुड़ाया जाता है, ना किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती है। आप जिस मर्जी धर्म में रहें, जो मर्जी पहनावा पहने, आप धर्म मजहब में रहते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आप धर्म मजहब में रहते हुए जो मर्जी पहनावा पहने, जिस मर्जी धर्म को माने, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लेना देना है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितनी भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, और कितनी परहित परमार्थ सेवा करते हैं। तो यकीनन वो मालिक आपको खुशियों से लबरेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप दिखावा करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे हाथ जोड़ने से या सिर झुकाने से वो मिल जाएगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु किसी दिखावे में नहीं आता। उसको अगर पाना है तो अंत्यकरण को साफ कीजिए,
अपने दिमाग से कचरा निकाल डालिए। नहीं करेगा, बस भूल जाओ कि वो कर्म है भी। जो ऐसा करते हैं वही इस जहान में, अगले जहान में रूहानियत की बहुत ऊंची पदवी को हासिल करते हैं। यानी यहां तमाम खुशियां मिलती हैं, बेगम रहते हैं, खुश रहते हैं, और अगले जहान में भी माला माल रहते हैं। अहंकार को मार है। जो कोई अहंकार करता है उसे मार पड़ती है। कभी भी आप देख लो, पानी जो होता है वो टीलों के ऊपर नहीं बल्कि नीची जगह आके इकट्ठा होता है। फल जितना ऊंचा होगा पेड़ को क्षति उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए लोग कभी पत्थर मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, या आजकल नई टेक्निक आ गई, लेकिन पुरातन समय में पेड़ की टहनियां ज्यादा टूटती थी फल जितना ऊंचा होता था, और झुका हुआ फल लोग आराम से आसानी से तोड़ते थे, पेड़ की टहनी भी नहीं टूटती थी। तो अहंकार को मार है। अहंकार ना किया करो। कमियां खुद में होती हैं, तो कमी कभी भगवान में हो ही नहीं सकती। आदमी गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी की ईगो, अहंकार ऐसा होता है वो अपनी कमी नहीं मानता, संतों में, भगवान में कमियां निकालता रहता है और पापों का भागीदार बनता चला जाता है। इसलिए अपने गिरेबान में देखिए, चारपाई के नीचे कहते हैं ना, निगाह मारनी चाहिए, दिए तले अंधेरा। दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है पहले खुद उस ज्ञान में डूब के अपने आप को पवित्र बना लो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आजकल ये बातें आम होती हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई। जहाज में बैठते हो आप, कभी ध्यान दिया आपने, वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई तो मास्क बाहर आ जाएंगे। किसी और के मास्क चढ़ाने से पहले खुद का चढ़ा लो। तो वही बात है, किसी और को ज्ञान देने से पहले पहले खुद अमल कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। अगर खुद अमल नहीं करते, अगर खुद आप ज्ञानवान नहीं बनते, तो दूसरों का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो आप में वो कमियां देखेगा तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए संत ज्ञान बताते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया में, रहमत से सतगुरु उनके अवगुणों को, उनकी बुराइयों को 100% साफ कर देता है, और फिर वो ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं। तो जो भी कोई उनकी बात मानता है उसके अंदर बाहर माला माल होता चला जाता है। गुरु की डार नहीं होती। थोड़ा सिमरन करने लग गए, थोड़ी भक्ति करने लग गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरु बन गया। गुरु की निगाह में तो सिर्फ गुरु को देखो, उसका बराबर किसी को दर्जा मत दो। अगर ऐसा आप करते हो तो भक्ति कटती है, क्योंकि गुरु पैसा नहीं लेता, गुरु चढ़ावा नहीं लेता। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।